हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सी एस जोशी सर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरी माँ पाठ के प्रश्नोत्तर। हिंदी के जो पाठ हैं उसमें अभ्यास कार्य बहुत ज़्यादा दिया गया है। अनेक तरह से कई प्रश्न तो पाठ से हैं और कई अपने मन से भी करने हैं। और इसके अलावा व्याकरण की जानकारी के लिए भी कुछ प्रश्न हैं और शब्दों का खेल और अपनी बात, पुस्तकालय और इंटरनेट का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं इससे संदर्भित, और पहेली। तो इस तरह के कई प्रश्न हैं। तो ऐसे ही मेरी माँ पाठ में भी सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत प्रयास करके, बहुत मेहनत से यहाँ पर सब प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। आप इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, इनको याद भी कर सकते हैं। आपके लिए यह अभ्यास हो जाएगा। और दोस्तों, मेरा आपसे कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा और लाइक भी अवश्य करिएगा, जिससे हमें पता चलता है और हमारा उत्साह भी बढ़ता है। तो दोस्तों, देखते हैं मेरी माँ पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास। पाठ से जो पहला हेडिंग है वो है पाठ से मेरी समझ से, यानी बच्चे अपनी समझ से इसका उत्तर लिखते हैं। क है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। ये प्रश्न है, इसमें से आपको अनेक ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प आपको छांटना है। पहला है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी। पहला विकल्प है भारत माता के साथ रहने की। दूसरा है अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की। तीसरा है अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। और चौथा है भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। तो आपने इसमें क्या करना है कि स्टार बना देना है। किताब में इस तरह का निर्देश दिया गया है। तो ये जो तीसरा वाला है ये सही उत्तर है इसका। अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की जो उनकी इच्छा थी वो पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि उनको फांसी की सज़ा हो गई थी। तो यहाँ पर हम स्टार बना देंगे। उसके बाद दूसरा है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था। यानी माँ ने जो है राम प्रसाद बिस्मिल को क्या कहा था एक आदेश के तौर पर, वही विकल्प यहाँ पर आपको छांटना है। देश की सेवा करें, कभी किसी के प्राण न लेना, कभी किसी से छल न करना, सदा सच बोलना। ये 3-4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें से जो सही है ये दूसरा विकल्प सही है, कभी किसी के प्राण न लेना। ऐसी बात माँ ने बिस्मिल को कही थी। तो ये जो है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक स्टार बना देंगे। अब मेरी समझ से जो प्रश्न है उसमें अब ख प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए। यानी तर्क देने हैं, तो तर्कपूर्ण चर्चा करनी है कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। इन उत्तरों को चुनने का क्या कारण है वो आपको बताना है। इसको चुनने का कारण था को बिस्मिल जी जेल में थे, उन्हें फांसी की सज़ा हो चुकी थी। उनको पता चला था कि अब वो अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाएंगे। उनको जब फांसी की सज़ा हो चुकी थी तो उनको इस सज़ा के बारे में पता चला, तो उन्होंने समझ लिया कि अब माँ की सेवा करना कठिन है, नहीं कर पाएंगे। और जो दूसरा था, बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि माँ के आदेश के कारण कई बार उनको दुश्मनों की जान बख्शनी पड़ी। यानी माँ का क्या आदेश था बिस्मिल के लिए, यही आदेश था कि कभी किसी को प्राण हानि का दंड मत देना। माँ नहीं चाहती थी कि बिस्मिल कभी भी किसी को प्राण हानि करे, तो ये आदेश था। तो ये जो है हमें पाठ्य पुस्तक में मिलता है, तो इसी कारण हमने इन उत्तरों को चुना। फिर अगला है पंक्तियों पर चर्चा। कुछ पंक्तियां हैं पाठ की, उन पर आपको चर्चा करनी है। तो ये है, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार करिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। एक तो अर्थ बताना है आपने, क्या अर्थ समझ में आया इनका, विचार करना है इस पर, और कक्षा में अपने विचार साझा करने हैं। साझा करने का मतलब है अपने दोस्तों को बताने हैं। तो क है, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो वो कहते हैं कि मुझे जो माँ मिली वो महान है, उन्होंने मुझे इस तरह की शिक्षा दी। अगर मुझे ये नहीं मिलती तो क्या होता, मैं भी सामान्य लोगों की भांति, अति साधारण मनुष्यों की भांति, जिनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, गुलामी से कुछ लेना देना नहीं है, तो उनकी भांति संसार चक्र में फंसकर
जीवन निर्वाह करता, अपनी शादी वादी कर लेता और अपना घर बसा लेता। तो यही मेरी दिनचर्या होती। लेकिन एक महान माँ का क्या दायित्व है वो उन्होंने यहाँ पर दिया है। बिस्मिल को देश सेवा का पाठ माँ ने ही पढ़ाया। उनकी माँ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। इसी कारण बिस्मिल ने स्वतंत्रता के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। दोस्तों, ख प्रश्न देखते हैं। इसमें है, उनके इस आदेश की पूर्ति के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। इन्हें उनका आदेश था, माँ का आदेश था कि किसी को प्राणहानि न हो, इस बात का बिस्मिल ध्यान रखे। तो लेकिन देश की स्वतंत्रता का मामला था, तो कहते हैं कि मुझे माँ की इस बात के खिलाफ जाना पड़ा। तो उनका इसका ये उत्तर है कि बिस्मिल जी को उनकी माता ने आदेश दिया था कि शत्रु को भी प्राणदंड न मिले, परंतु देश की स्वतंत्रता के लिए कई बार ऐसे हालात बने कि उनको माँ की इस बात को नज़रअंदाज करना पड़ा, जो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक था। फिर अगला हेडिंग है, मिलकर करें मिलान। इसके तहत कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थों के साथ उसको मिलाना है। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों में मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो दोस्तों, पाठ में जो शब्द हैं उनके अर्थों से आपको मिलाना है। और यहाँ पर दिया गया है, अपने समूह में, जैसे कक्षा होती है और एक कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं तो उसमें हम 5 समूह 6 समूह बना देते हैं। तो ऐसे आपकी कक्षा में समूह बने होंगे और हर समूह आपस में चर्चा करता है, फिर अपने विचार सभी समूह के सामने प्रस्तुत करता है। तो ऐसे ही आपको इस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर मिला के फिर उस पर चर्चा करनी है। और इसको देखने के लिए आपको कहाँ से इसके अर्थ मिल सकते हैं। एक तो इंटरनेट से मिल सकता है, शब्दकोश जो होता है स्कूल में, लाइब्रेरी में शब्दकोश है, तो उससे भी आप ढूंढ सकते हो। आजकल इंटरनेट है, सभी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जानते हैं इंटरनेट चलाना। और पुस्तकालय की किताबें हैं, या अपने शिक्षकों से भी आप इनके उत्तर पूछ के उनकी सहायता लेकर हल कर सकते हैं इनको। देवनागरी लिपि, तो इसको मिलाएंगे हम। अंत में इसका उत्तर है, भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। दूसरा, आर्य समाज। आर्य समाज का उत्तर है, महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। और तीसरा है मेजनी। मेजनी है इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। और अंतिम है चौथा, गोविंद सिंह, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इस तरह से हमने इन शब्दों के सही अर्थ इनसे मिला दिए हैं। तो अगर आप एक बार इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको 4 चीज़ें याद होंगी कि मेजनी कौन है, आर्य समाज क्या है, देवनागरी क्या है और गोविंद सिंह कौन थे। अगले पन्ने में आते हैं, सोच विचार के लिए। अगला हेडिंग है, अब आपको सोच विचार करके इनके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1 है, पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पाठ को पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर उसमें से छांटने हैं। प्रश्न क्या है, बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। को है, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। उम्र कम थी और उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को परिवार के अनुकूल ढाला। ये इसके बारे में बिस्मिल क्या कहते हैं, देखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, बिस्मिल जी की माँ का विवाह 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में बच्चा आजकल 6 में 7 में पढ़ता है, उसी समय उनकी माँ का विवाह हो गया था। तो उस समय यही प्रचलन था, बाल विवाह हो जाया करते थे। उन्होंने लगन से घर का काम सीख लिया और कुशलतापूर्वक करने लगी। बिस्मिल के जन्म के पश्चात उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और बच्चों को भी पढ़ाने लगी। यानी शादी के बाद ही उन्होंने अपनी सहेलियों से जो पढ़ना लिखना जानती थी उनकी मदद ली और पढ़ना लिखना सीखा। और फिर बाद में बिस्मिल की जो बहनें थी उनको भी वो पढ़ाने लगी। खो प्रश्न है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया, अपने आप को कैसे शिक्षित किया। इसका उत्तर है, बिस्मिल की माताजी ने इच्छा शक्ति के बल पर शादी के बाद अपनी शिक्षित सहेलियों के सहयोग से हिंदी की किताबें पढ़ना लिखना सीख लिया। देखो दोस्तों, ये इच्छा शक्ति ही थी कि शादी के बाद भी उन्होंने पढ़ने लिखने की कोशिश की और जो उनकी पढ़ी लिखी सहेलियाँ थी उनसे संपर्क किया और उनके सामने अपनी बात रखी और उनके सहयोग से उन्होंने किताबें पढ़ना सीख लिया। और
फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाने लगी। तो इससे क्या पता चलता है कि वो बहुत परिश्रमी थी, लगनशील थी और उनके अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति थी। वे बहुत परिश्रमी थी। घर के काम के बाद जो समय मिल जाता, अब देखो घर में कितना काम होता है, उसके बाद भी वो समय निकाल कर उन्होंने क्या करती थी, वो उसमें पढ़ाई लिखाई करती थी। तो दोस्तों आपके पास तो बहुत समय होता है, आप उस समय का सदुपयोग करके अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया। अब बिस्मिल साहसी बने, इस बात का भी उन्होंने ध्यान रखा था। इसके उत्तर में बिस्मिल लिखते हैं कि बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बिस्मिल को साहस, वीरता और देश सेवा की शिक्षा दी। जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले पुत्र पर उन्हें गर्व था और संकट के समय भी वे सदा उनका साहस बढ़ाते ही रही। जबकि उस समय गुलामी का दौर था, हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किए जा रहे थे और उनको जेलों में भर दिया जा रहा था, लेकिन बिस्मिल ने बिना डरे इस सब का मुकाबला किया, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और उसके पीछे ये था कि उनकी माँ ने ही उनको ऐसे संस्कार दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। यानी इस आत्मकथा, जो बिस्मिल की आत्मकथा है, इसको पढ़ के हम कह सकते हैं कि आज से कई दशक पहले तो बिस्मिल की जो माताजी थी वो शिक्षा के महत्व को समझती थी। तो ये पाठ पढ़ के आपकी समझ में आया होगा। इसका उत्तर हमने लिखा है, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, क्योंकि कम उम्र में शादी हो जाने, गृहस्थी की अनेक जिम्मेदारियों को संभालते हुए उन्होंने पढ़ाई की तथा अपने बच्चों को पढ़ाया। उनका मानना था कि शिक्षा पूरी होने के पश्चात ही बच्चों का विवाह किया जाना चाहिए, यानी पहले शिक्षा पूरी हो तभी बच्चों का विवाह होना चाहिए, ऐसा वो मानती थी। और उनकी बिना शिक्षा पूरी हुए शादी हो गई थी, तो उन्होंने शादी के बाद खुद पढ़ना लिखना शुरू किया और वो भी गृहस्थी की जिम्मेदारियों के साथ साथ, और बाद में फिर अपने बच्चों को भी पढ़ाया। तो ये छोटा सा उत्तर दिया गया है, इसको आप लिख सकते हैं अपनी कापी में। प्रश्न 4 है, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। एक तो शिक्षा के महत्व को समझती थी, जैसा आपने पहले प्रश्न में पढ़ा, और क्या समझती थी वो, स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। इसका भी बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ स्वतंत्र और उदार विचार वाली सशक्त महिला थी। वे बिस्मिल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहती थी। शिक्षा के अतिरिक्त वे उन्हें देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करती थी। अपनी माँ के स्वतंत्र और उदार विचारों के कारण वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधि में भाग ले सके, क्योंकि माँ उदार थी। जबकि एक जगह बिस्मिल ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि दादी और उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि ऐसे आंदोलन में भाग लें, लेकिन माँ जो है उनको आंदोलन में भाग लेने के लिए धनराशि दे देती थी, पैसे दे देती थी, ताकि वो उसमें जा सकें। तो इस तरह हमें पता चलता है कि उनकी माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। आगे देखते हैं आत्मकथा की रचना। यह पाठ रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। और इसमें से कुछ बातें यहाँ पर दी गई है। पहला क है, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। तो हमने क्या करना है, अपने अपने समूह में चर्चा करनी है। और ये जो आत्मकथा वाला पाठ है, इसमें से कई पंक्तियाँ ऐसी हैं जो अपने संदर्भ में उन्होंने लिखी है। ऐसा जान पड़ता है पंक्तियों को पढ़कर। तो आपको छांटनी है कौन कौन सी है। तो यहाँ पर हमने छांट के कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, आप भी इसको आगे बढ़ाएंगे। ये शुरू की कुछ पंक्तियाँ हैं, जैसे इसका उत्तर लिखा है हमने क का। निम्न वाक्यों से पता चलता है कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। पहला, लखनऊ में कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। तो ये उन्होंने अपने बारे में लिखी है, अपनी बात लिखी है। दूसरा है, मुझ में जो कुछ जीवन और साहस आया वह मेरी माताजी तथा
श्री सोमदेव जी, जो उनके गुरु थे सोमदेव जी, की कृपाओं का ही परिणाम है। इस तरह के अनेक वाक्य पाठ में दिए गए हैं, जिनको आपने छान यानी जो उन्होंने अपने लिए कहे हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कई वाक्य हैं, आत्मकथा है, ज़्यादा सभी वाक्य उनसे संदर्भित ही है, तो आप बाकी भी इसमें 2-4 वाक्य जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ख है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। यानी जो ये ऊपर आपने वाक्य लिखे जो बिस्मिल ने अपने लिए कहे हैं, उनको फिर अपनी कक्षा में पढ़ के सुनाना है या साझा करना है। फिर है शब्द प्रयोग तरह तरह के, यानी शब्दों का तरह तरह का प्रयोग कैसा होता है वो यहाँ पर आप सीखेंगे। इसमें क है, माता जी उनसे अक्षर बोध करती थी। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। अक्षर बोध का मतलब है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। तो ये भी उनकी माता जी ने कहा है, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती थी, वो राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के लिए कहा है। इस वाक्य में पढ़ना लिखना आप देख रहे हैं, एक वाक्य आया पढ़ना और लिखना, अर्थात पढ़ना और लिखना। अब यहाँ पर डैश आया है तो इसकी जगह क्या और होना चाहिए था, और हम लगा सकते हैं। पढ़ना और लिखना को हमने पढ़ना लिखना लिख दिया। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जो बड़े शब्दों को मिला के छोटा कर लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज़ आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है, यानी मानव का स्वभाव है कि वो संक्षेप में बोलना चाहता है। अब 3 शब्द यहाँ पर थे तो हमने इसको 2 में ही समेट लिया। ऐसे ही किसी बच्चों के नाम होते हैं, दिनेश होता है तो हम उसको दिनू कर देते हैं। तो संक्षेपीकरण जो है मनुष्य का स्वभाव है। इस पाठ से ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। और भी कई शब्द हैं जिनका संक्षेपीकरण किया गया है, आपको पाठ से खोजकर उनको लिखना है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ डैश लगा होगा तो इसका मतलब उसको बीच में और आ सकता है। और इसी तरह अन्य भी कई वाक्य होंगे, कई शब्द होंगे, तो उनको आप प्रयास करके लिख सकते हैं। अब है पाठ से आगे, यानी पाठ से अगर हम बाहर निकलते हैं और उसके बाद कुछ सोचते हैं, तो प्रश्न यहाँ पर है आपकी बात। क है, राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए। राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजने हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो हमने पहले तो उनके मित्र जो थे उनके नाम लिखने हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या सहयोग था ये लिखना है। तो उत्तर है, राम प्रसाद बिस्मिल के प्रमुख मित्र थे ये जो नीचे दिए गए हैं, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये उनके अपने खास मित्र थे। इसके अलावा भी और उनके कई मित्र थे, यहाँ पर 3-4 नाम आपके लिए दिए गए हैं। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या सहयोग था, क्या भागीदारी थी। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। साथ ही काकोरी कांड में इन सब ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक साथ काम किया था। काकोरी कांड में जैसे स्वतंत्रता जो क्रांतिकारी थे उनके पास धनराशि कमी हो गई थी, तो काकोरी कांड हुआ तो वहाँ पर ट्रेन से अंग्रेज़ों का खजाना जा रहा था, तो उन्होंने उसको लूटा, क्योंकि वो अपने लिए स्वतंत्रता के लिए कुछ हथियार खरीद सके और जो आंदोलन है उसको चलाने के लिए भी धनराशि की ज़रूरत थी। तो इन सब ने मिलकर इस कांड को अंजाम दिया और अंग्रेज़ों का खजाना लूट लिया। तो ये सारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ उन्होंने यहाँ पर एक साथ की थी। तो इसके अलावा अन्य भी अनेक कार्य स्वतंत्रता के लिए इन सब ने मिलकर किए थे। फिर अगला देखते हैं, ख। नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से थे। यानी आपने क्या करना है, अपनी माँ या अपने अभिभावक, दादा दादी, पिताजी जो भी आपके घर में हैं, जो आपको समय दे सकते हैं, उनसे चर्चा करनी है, बातचीत करनी है और उनके बारे में गहराई से जानना है कि जब वो बच्चे थे तो वो कौन से खेल खेलते थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता किस तरह से उनके साथ व्यवहार करते थे और उनका प्रिय रंग क्या था, वो क्या खाते थे और वो कौन से गीत गाते थे और उनकी बचपन की यादें कौन कौन सी हैं और उनकी जो दर्शनीय जगह, प्रिय स्थान थे, वो कहाँ कहाँ जाना पसंद करते थे। तो ये सब बातें आपने उनसे पूछनी है।
उदाहरण है, आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपकी प्रिय वस्तु का नाम क्या है। ये आपके लिए इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। तो बाकी प्रश्न आपने बनाने हैं, जैसे बचपन में आप कौन कौन से खेल खेलते थे और आपके बचपन के गुरुजी कौन थे। तो इसी तरह से आप उनके भोज्य पदार्थ के बारे में बना सकते हैं, उनके जो गीत उन दिनों गाते थे उसके बारे में बना सकते हैं, और बचपन की जो यादें हैं उनके बारे में, और जो प्रिय स्थान है जहाँ वो घूमने जाते थे उसके संदर्भ में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग है पुस्तकालय या इंटरनेट से। आपके विद्यालय में पुस्तकालय है और उसमें सैकड़ों पुस्तकें हैं, तो उसकी मदद आप ले सकते हैं, या फिर इंटरनेट से भी आप इसको हल कर सकते हैं। इसमें दिया गया है, आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल की किताब, उनकी जो आत्मकथा है उसको खोज कर पढ़िए। यह काम आपने करना है। अगर आपके पुस्तकालय में ये पुस्तक है तो आप उसको निकालिए और उसको पढ़िए, इससे आपको बहुत लाभ होना है। और अगर वहाँ नहीं है तो आप इंटरनेट से भी उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये पुस्तक भी आपको राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा करके मिल जाएगी। अगला है देशभक्तों से संबंधित कुछ अन्य पुस्तकें, जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। अब जो उसके अलावा जो भी अन्य क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, या जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया था, उनसे संबंधित उनके पत्र, जब उन्होंने पत्र लिखे थे अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, उनकी भी किताबें हैं, उनको लेके, या फिर किसी भी महापुरुष की आत्मकथा है, क्रांतिकारी की आत्मकथा है, उनकी जीवनी है, ये सब पढ़ने का मौका अगर आपको मिलता है तो आप किताब लेके इनको पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और फिर पढ़ने के बाद अगर उसको आपको अपने मित्रों को भी बताना है, और जिससे आपका जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा। फिर है शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। आप अपनी माँ को क्या कहकर बुलाते हैं, क्या संबोधन करते हैं, और इसके अलावा माँ के लिए अन्य भाषा में कौन कौन से शब्द हैं ये आपको बताना है। देखिए, इसका उत्तर हम लिखते हैं। आजकल बच्चे अपनी माँ को मम्मी कहकर पुकारते हैं, जो बहुत उचित संबोधन नहीं है। माँ के लिए माँ, माँ जी, मैया, महतारी, अम्मी, माता जी, माई इत्यादि संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। इन सब में माँ जी या माता जी आदर सूचक शब्द है, और बाकी जो शब्द हैं वो मम्मी, ममा, मोम, मदर, ये लगाव भरे शब्द हैं। यानी आपका लगाव है, प्यार है, माँ का स्नेह मिलता है, तो आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आदर सूचक शब्द माँ जी या माता जी है। क्या इन शब्दों में कुछ समानता दिखती है? हाँ तो क्या? अब ये सारे जो शब्द हैं इनमें कोई समानता दिखती है? उत्तर है इसका, इन सभी संबोधनों में ध्वनि, अर्थ और भावना के स्तर पर अद्भुत समानताएं पाई जाती है। इसकी जो ध्वनि है, जो इसका अर्थ है, और इसके अंदर जो भावना है, वह सब एक जैसी है, उसमें समानताएं हैं सबके, उसमें सब भाषाओं में। जैसे पहला है मो, यानी एम, ध्वनि की प्रधानता। सभी शब्दों में एम ध्वनि या मो का, क्योंकि बच्चा सबसे पहले मो बोलना ही शुरू करता है। दूसरा है एक ही मूल अर्थ, यानी भाषा बदलने पर भी शब्द का मूल उद्देश्य नहीं बदलता। यानी भाषा बदलती है लेकिन शब्द का मूल उद्देश्य नहीं बदलता है, और उद्देश्य जो है सबका माँ के ममत्व से है। तीसरा, सम्मान और आदर का भाव। हर संबोधन में माँ के प्रति सर्वोच्च आदर छिपा रहता है, चाहे कोई भी शब्द हम बोलें तो उसमें आदर छिपा रहता है। चौथा है निश्चल प्रेम और अपनत्व, और इन शब्दों में निश्चल प्रेम और अपनत्व होता है। इनमें ममता, सुरक्षा और गहरे जुड़ाव की एक जैसी भावना होती है। आगे बढ़ते हैं। आज की वर्ग पहेली, और नीचे की वर्ग पहेली दी गई है, इसको समझते हैं। यहाँ दी वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं। इस वर्ग पहेली में 12 विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। ये जो पहेली बनी है तो इसमें से हमने छांटना है। कौन कौन से विशेषण दिए? पहला है मंगलमयी। देखिए, मंगलमयी, ये एक विशेषण है। उसके बाद है प्रत्येक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इधर है छोटी, ये हो गया, और इधर है मनोहर, ये देखिए मनोहर लिखा है। और फिर है 11, यहाँ पर दिया गया है धार्मिक, अभी नीचे ऊपर हो सकता है धार्मिक। फिर है साधारण, और फिर है खूब, खूब यहाँ पर दिया गया है। दुख भरी, यहाँ पर दिया है दुख भरी। फिर है महान, और महान दिया गया है
यहाँ पे, और स्वाधीन, स्वाधीन यहाँ पे दिया गया है। फिर है बड़ा, बड़ा यहाँ पर दिया गया है। और फिर है मनोहर, मनोहर तो यहाँ आ गया था। एक छोटी, छोटा था, ये है छोटी। तो इस तरह से इसमें 12 विशेषण तो हमने छांटे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, तो उनको भी आप छांट सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, झोंके से में राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित एक कविता यहाँ पर दी गई है। ए मातृभूमि, ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभावोदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो। तो मातृभूमि की वंदना यहाँ पर बिस्मिल द्वारा की गई है। कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, आपकी सदा सदा यानी हमेशा जय हो और विजय ही हो, कभी पराजय का मुंह न देखना पड़े। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, और जो तेरे भक्त हैं, तेरे चाहने वाले हैं, वह कैसे हों, सुखी हों, शांत हों और कांतिमय हों, यानी यश फैलाने वाले हों, जिनके चेहरे में चमक हो। अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में, जब अज्ञान यानी जो ज्ञान न हो, तब अज्ञान की जो रात्रि है उसमें दुख से भरी दिशा में, और जब दिशाएं दुख से भर जाए यानी चारों तरफ हमें दुख ही दुख दिखाई दे, संसार के हृदय में तेरी प्रभावोदय हो, तो उस समय जो सारा संसार है उसके हृदय में केवल तेरी प्रभावोदय हो, तेरी तरफ ही लोग अपनी नज़र, सारे संसार के हृदय यानी तुझसे ही आशा लगा के लोग देखें, और तुम्हें उनके दुखों का, उनके अज्ञान को दूर करने की क्षमता रखना, क्षमता या आशीर्वाद रख सकती हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, और जब आपको गुस्सा आए, क्रोध आए या प्रकोप हो, तो क्या हो, संसार का महाप्रलय हो जाए। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, और जब तुझे प्रसन्नता हो तो वही सबके लिए आनंद का विषय हो, यानी अपनी भारत माँ को, अपनी मातृभूमि को सबसे महान दिखाना वो चाहते हैं। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, और ऐसी भक्ति दे कि बिस्मिल जो है वो सुख के समय तुझे कभी न भूले, हमेशा याद करें। वह शक्ति दे कि दुख में, और जब दुख हो उस समय ऐसी शक्ति दे कि कायर ना हृदय, और यह हृदय जो है वो कायरता न दिखाए, यानी वीरता दिखाए। तो ये थी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई कविता। इसके बाद आगे है खोजबीन। अब कुछ खोजबीन आपको करनी है। क्या करनी है, माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजें और अपनी पत्रिका बनाएं, यानी माँ से संबंधित 5 रचनाएं आपने पुस्तकालय से खोजनी है, पुस्तकालय से निकालनी है। आपके पुस्तकालय में ऐसी रचनाएं हैं, और फिर एक पत्रिका बनानी है। तो दोस्तों, जो अंतिम प्रश्न है खोजबीन के लिए, गतिविधि आधारित प्रश्न है। तो इसमें आपने क्या करना है, अपने पुस्तकालय से माँ से संबंधित रचनाएं पुस्तकालय से खोजें और अपनी पत्रिका बनाएं। तो आपके पुस्तकालय में ये पुस्तकें होंगी, तो वहाँ से आपको ये पुस्तकें निकालनी है। कौन सी, मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता लिखी है माँ पर, इसको लेना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो महान साहित्यकार थी, उन्होंने भी माँ पर कविता लिखी है, उनकी किताब लेनी है। और तीसरी है महादेवी वर्मा, इन्हें भी माँ पर लिखा है संस्मरण, तो आपने उस किताब को पढ़ना है। और मुंशी प्रेमचंद उन्होंने एक कहानी लिखी है माँ पर, तो आपको एक कहानी भी पढ़नी है। तो इसको सब करने के बाद आपने क्या करना है, एक पत्रिका बनानी है। पत्रिका कैसे बनानी है, पत्रिका में आप पहले शीर्षक लिखेंगे, उसका नाम माँ भी दे सकते हैं, मेरी माँ भी दे सकते हैं, या लेखकों द्वारा माँ को क्या महत्व दिया गया इस तरह से भी लिख सकते हैं। और फिर रचना का नाम, उस रचना का नाम लिखना है। और फिर रचनाकार का नाम, रचना का नाम जैसे माँ है, या माँ पर संस्मरण महादेवी वर्मा, तो इस तरह से लिखेंगे। फिर है संक्षिप्त परिचय, उसमें महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है या उस लेखक ने क्या लिखा है, इस छोटा सा परिचय लिखना है 2-3 लाइनों का। और फिर अंत में माँ का सुंदर चित्र, और एक चित्र बना के आप अपने हाथ से माँ के लिए अपनी माँ को समर्पित कर सकते हैं, चित्र दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लाइक करिएगा और हौसला अवश्य बढ़ाइएगा। धन्यवाद।